हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते, पापा तो बचावण यीशु आया जग ते आड़ के बेटाए उसने पाप सब दे, ते आड़ के बेटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। कोड़े खादे ताज कंडे आदा पालिया, कोड़े खादे ताज कंडे आदा पालिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। नेज़ा डाडा ओदी पसली विच वजिया, नेज़ा डाडा ओदी पसली विच वजिया, ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगिया, ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू, ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, Happy Easter everyone. Happy Easter everyone. Thank you Jesus. Thank you Jesus. हमें नजात दे दी, हमें नजात दे दी।
हमारा फिदिया अदा कर दिया। हमारा पेटिया अदा कर दिया। मार दो हालेलुया। मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे बेटे जैसडियल की तरफ से और द वे ऑफ हेवन की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे। हम खुदावन यस्सु का शुक्र करते हैं जो कि हमारे लिए इस रूहे जमीन पर इंसान का रूप लेकर आ गया। वो था तो खुदा, लेकिन उसने इंसान का रूप इसलिए लिया ताकि मुझे और आपको खुदा से मिला सके, ताकि खुदा के साथ हमारा मिलाप करा सके। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं। आए, हमारा ये जो टाइम है ये डेली बाइबल रीडिंग का टाइम है, प्रोग्राम का टाइम है, लेकिन आज जो है हम इनर ईस्टर की मुनासबत के साथ बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे और उसके बाद दुआ करके बंद करेंगे, क्योंकि आज ईस्टर का दिन है और आप सब जहां जहां भी कहीं रहते हैं, मेरा यकीन है कि खुदावन यस्सु में आज के इस खूबसूरत दिन को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाते होंगे। सो खुदावन ने आज मुझे इस साल 2022 में आज के इस खूबसूरत मौका पर जो हवाला दिया है वो है पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर हम 23वीं आयत तक देखते हैं। पढ़े, लिखा है यूं लिखा है, लेकिन फिर वक्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। इमानदार, पानी में मुझे थोड़ा सा वो नमक डाल दो गला में। जी माजरत चाहती हूँ। अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। सो हम बहुत सारे हवाला जात को नहीं खोलेंगे, नहीं देखेंगे, शॉर्ट सी बात करके जो है आज हम अपनी इबादत को खत्म करेंगे। यहाँ पर हम गौर करते हैं, लिखा है 20वीं आयत में, मसीह यस्सु के मुर्दों में से जी उठने के बारे में लिखा है, क्योंकि आज का ईस्टर का दिन या रेजरेक्शन डे जो है जो हम मना रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दिन जो है यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की याद में दिन मनाया जा रहा है। और लिखा है मसीह मुर्दों में से जी उठा है। खुदावन का कलाम जो है बार बार इस बात की गवाही देता है। यस्सु मसीह के इस रूहे जमीन पर आने से पहले जो है इसराइलियों में से बेशुमार नबियों ने जो है पेशन गोइयां की थी कि जरूर है कि यस्सु मसीह जो है इस दुनिया में आएगा, वो दुख उठाएगा, तकलीफ को सहेगा और फिर से मुर्दों में से जी उठेगा। और इसी बात का इजहार जो है वो यस्सु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान भी किया था। याद रहे मेरे अजीजों, कई लोग गैर कौमों में से उठकर हवाला मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें बताएं यस्सु मसीह ने कहाँ दावा किया था, कब दावा किया था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। याद रखें, ऐसे हवाला जात को लोग जो है वो मानते हैं और कहते हैं कि अगर आप बाइबल मुकद्दस में हमें एक हवाला जो है वो निकाल दें, ढूंढ कर दे दें, जहां यस्सु ने खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो हम जो है वो क्रिश्चियन हो जाएंगे, हम यस्सु को कबूल कर लेंगे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यस्सु मसीह ने अगर एक बार भी क्लियरली खुद से इस टॉपिक को शुरू नहीं किया तो कई हमें बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात मिलते हैं जब यस्सु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है और यस्सु ने कहा कि तूने खुद ही कह दिया, तूने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। जब यस्सु मसीह को पेशी के वक्त बादशाह ने कहा कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो यस्सु ने कहा तू खुद ही कहता है। यस्सु मसीह ने जो है वो बेटा, खुदा का बेटा कहलाने से इनकार हरगिज नहीं किया। यस्सु मसीह के जब शागिर्दों ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तो यस्सु ने अपने शागिर्दों से नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, बल्कि यस्सु ने कहा तूने खुद ही कह दिया।
और ये बात जो है ये खुदा के रूह ने तेरे दिल में डाली, इसीलिए तूने कह दिया। सो यीशु मसीह ने जो है वो इस बात का ज़ाहिरी तौर पर इजहार जरूर अपनी जमीनी खिदमत के दौरान किया कि मैं ही जिंदा खुदा का बेटा हूँ। और फिर यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान इस बात को भी कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो दुख उठाए, मसलूब हो और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात की जब यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान यकीन दहानी की है, तो मेरे नजदीक वो लोग जो हवाला जात मांगते हैं कि हमें एक हवाला दे दें कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं तो हम क्रिश्चियन हो जाएंगे। याद रखें, अगर आप यीशु मसीह की मौत को झुठलाते हैं, अगर आप यीशु मसीह के कब्र में दफन होने को झुठलाते हैं और बाइबल मुकद्दस में से हवाला तलाश करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान खुद कहा था कि मैं मसलूब भी किया जाऊंगा, मैं दुख भी उठाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा, मैं दफन भी किया जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी भी उठूंगा। और यहाँ पर जो है वो करंथियों के नाम पौलुस रसूल यही लिखता है कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों से जी उठा है और जो सो गए उनका जो है उनमें से पहला फल है। और आगे चलकर 21वीं आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। यानी कि आदम और हवा की यहाँ पर बात की गई है, उनका जिक्र किया गया है कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया, तो उनके गुनाह के बायस जो है वो मौत इस दुनिया में आ गई। और लिखा है आदमी ही के सबब से जो है वो मुर्दों की कयामत भी आई कि आदमी इस रूहे जमीन पर जो कुछ करता है, जैसा भी वक्त गुजारता है, एट दी एंड कयामत पर जब वो दोबारा जिंदा किया जाएगा तो उसके किए का जो है वो हिसाब ही उससे लिया जाएगा कि चल बता, तूने अपनी जिंदगी में जितने दिन गुजारे उनमें क्या क्या काम किया, कितना अपने खालिक को खुश किया और कितना अपने खालिक के दुश्मन को खुश किया। खालिक हमारा खुदा और हमारे खालिक का दुश्मन जो है वो इब्लीस है, शैतान है। कई तरह से कई बार हमारे अजीज जो हैं वो दुआएं भी करते हैं, लेकिन अपने कामों से, अपनी बातों से जो है वो अपने खुदा बाप के दुश्मन यानी कि इब्लीस को खुश करते रहते हैं, उसको शादमान करते रहते हैं। क्योंकि जब हम मसीह के साथ चलते हुए जो है बुरे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हम उन कामों से जो है वो खुदा को तो नाराज करते हैं, लेकिन इब्लीस को खुश कर देते हैं, शादमान कर देते हैं। सो इंसान अपने जीते जी जो कुछ करता है, खुदावन का कलाम बताता है कि एट दी एंड उसे उन सारी बातों का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन खुशखबरी मसीहों के लिए ये है, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने वालों के लिए ये है, जब हम पढ़ते हैं 22वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में जिंदा किए जाएंगे। अब आदम में तो सारे मरते हैं, तू खाक है, कलाम में लिखा है, और तू खाक में लौट जाएगा। हर कोई जो माँ के पेट से पैदा होता है, हर कोई जो इस दुनिया में आता है, जिंदगी गुजारता है, उसका फिर से मिट्टी में लौट जाना, कब्र में दफन हो जाना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आदम की वजह से, आदम के गुनाह के बाद से ये कानून आया, लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि मसीह यीशु में सब जिंदा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, ये गवाही है, यही गुड न्यूज है जिसको लेकर मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु इस रूहे जमीन पर आ गया, इस दुनिया में आ गया, उसने खून बहा दिया ताकि मुझे और आपको जिंदगी दे दे। और यीशु मसीह का मौत और कब्र पर फतह पा जाना जो है ये इस बात का सबूत है कि हम जो यीशु मसीह में शामिल हो गए हैं, हम भी यीशु मसीह के साथ इसी तरह जो है वो जिंदा किए जाएंगे। कब जिंदा किए जाएंगे ये भी बाइबल मुकद्दस बताती है। आगे चलकर हम देखें तो लिखा है 23वीं आयत में, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, यानी कि जब हम कब जिंदा किए जाएंगे, अपनी अपनी बारी के मुताबिक। पहला फल जो है वो तो मसीह है, मुर्दों में से जी उठने वाला। कई बार लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के मुर्दों में जी उठने से पहले भी जो है
वो मुर्दे जिंदा हो चुके थे। यीशु मसीह ने एक बेटी को जिंदा किया था, यीशु मसीह ने एक बेवा के बेटे को जिंदा किया था, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। याद रखे, वो जो मुर्दे यीशु मसीह के वसीला से जिंदा हुए थे उनको यीशु ने जिंदा किया था। लेकिन यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह को किसी इंसान ने जिंदा नहीं किया था, बल्कि यीशु मसीह अपने जलाल के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपने इख्तियार के साथ जिंदा हुआ था। यीशु के पास इख्तियार था, यीशु के पास कुदरत थी मौत और कब्र पर फतह पाने की। अगर कोई कहे कि किसी बेवा के बेटे ने जो है वो मौत और कब्र पर खुद से फतह पा ली, तो ऐसा नहीं हुआ था, वो यीशु मसीह के हुक्म से जी उठा था। अगर कोई कहे कि लाजर ने मौत और कब्र पर फतह पा ली, तो ऐसा नहीं हुआ था मेरे अजीजों। लाजर जो है वो यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक, यीशु मसीह के इख्तियार के वसीला से जिंदा हुआ था। लेकिन कोई शख्स अपने इख्तियार को, कोई हस्ती अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके जी उठी, वो हस्ती और दुनिया में ना कभी कोई आई, ना कोई है, ना कोई आएगी, सिवाय मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अलावा। आज जिसके जी उठने की हम ईद मना रहे हैं, जिसके जी उठने की याद में हम ये आज का खूबसूरत दिन मना रहे हैं, इसीलिए मुर्दों में से जी उठने वाला मसीह यीशु जो है वो पहला फल है। और फिर लिखा है आगे, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, अब याद रखें, लोग जो है, दुनिया के लोग जो है वो कयामत का इंतजार कर रहे हैं। गैर कौमें भी तस्लीम करती हैं कि कयामत होगी। कयामत कब होगी? जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, वो दिन जो है वो कयामत का होगा। लेकिन याद रखें, यहाँ पर ये हवाला जो है पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक, ये हवाला हमें क्लियर बताता है कि पहले यीशु मसीह तो जी उठा, लेकिन अब जो दूसरी फिर जो कयामत होनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ यीशु के लोग जिंदा किए जाएंगे। हर गुनाहगार जो है वो जिंदा नहीं किया जाएगा। अगर हमारे अजीज गुनाह में मर गए तो वो जिंदा नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमारे वो अजीज जो यीशु मसीह में सो चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा, जिन्होंने यीशु मसीह के कलाम को सीखा, उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी गुजारी, वही लोग जो है जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ जिंदा किए जाएंगे। इसीलिए ईस्टर का दिन जो है ये खुदा के लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि खुदा के लोगों के पास अब्दी जिंदगी की उम्मीद है, अब्दी जिंदगी का यकीन है कि खुदावंद यीशु हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम भी उसके साथ जो है वो जिंदा किए जाएं। और आगे चलकर 24वीं आयत में लिखा है, इसके बाद आखिरत होगी। यानी कि यीशु मसीह तो जी उठा, अब यीशु मसीह जब आएगा तो जो यीशु मसीह में सोए हैं, जो यीशु मसीह में मुए हैं, वो जी उठेंगे और बादलों पर जो है उसके साथ उठाए जाएंगे। और उसके बाद हम ऑलरेडी मुकाशवा में सीख चुके हैं कि फिर जो है जब अदालत का वक्त आएगा तो खुदावंद यीशु जो है अपनी कलीसिया के साथ और अपने फरिश्तों के साथ जो है वो फिर से इस दुनिया में आएगा और फिर से यरूशलेम में जो है वो 1000 साला बादशाही जो है वो कायम की जाएगी। और उसके बाद आखिरत होगी और उसके बाद आखिरी अदालत का भी वक्त आएगा। लिखा है उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। यानी कि यीशु मसीह जो है वो आखिर में इख्तितामिया वक्त जब इस दुनिया का खात्मा होना होगा तो ये सारी दुनिया जो है ये नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इस दुनिया की सारी बादशाहत, सारे इख्तियारात आज हम देखते हैं हर मुल्क का अपना वजीर आजम है, हर मुल्क का अपना सदर है। वो जो रूल बनाता है वही रूल जो है वो मुल्क में सारे लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, उनको मानना पड़ता है। लेकिन याद रखे, जब मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु हमारे साथ आसमान के फरिश्तों और अपनी कलीसिया को लेकर इस दुनिया में अदालत करने आएगा और जब इस दुनिया का खात्मा किया जाएगा तो ये सारे इख्तियारात भी नेस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे। ये सारी सल्तनतें, सारी बादशाहतें जो है ये भी खत्म कर दी जाएंगी, नेस्तो नाबूद कर दी जाएंगी। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने और यीशु मसीह की कलीसिया के सामने जो है वो कोई भी ठहर नहीं पाएगा। आज तो हम देखते हैं, हमने गुड फ्राइडे पर भी सीखा यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से, यीशु मसीह के जख्मों के ताल्लुक से हमने कल भी बात की। उससे पहले हमने पूरा वीक
ये जो है यीशु मसीह की मार के ताल्लुक से, उसके दुखों के ताल्लुक से सीखा। यीशु मसीह के दुख जो है वो मुझे और आपको तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं, हौसला देते हैं कि जब हम इस रूहे जमीन पर यीशु के साथ चलते हैं तो जो मुसीबतें हमें सहनी पड़ती हैं, जो तकलीफें हमें सहनी पड़ती हैं, हम उनसे घबरा ना जाएं, हम उससे जो है वो निढाल ना हो जाएं, क्योंकि कई बार मुसीबतें इस कदर हमें आकर जो है वो झंझोड़ देती हैं कि हमारा जीने को भी दिल नहीं करता, हमारा हंसने को भी दिल नहीं करता। लेकिन याद रखें, खुदावन का कलाम मुझे और आपको तसल्ली देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम याद रखें कि जैसे यीशु मसीह ने दुखों में से गुजरकर मौत और कब्र पर फतह पाई, इसी तरह मुझे और आपको, हमें भी जो है वो दुखों में से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम कलवरी के रास्ते पर चलते हैं, जब हम यीशु के रास्ते पर चलते हैं, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो ये दुनिया, इस दुनिया में वो लोग जो कि तारीकी में जिंदगी गुजारते हैं, वो हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, वो हमसे नफरत करना शुरू करते हैं, वो हमें परसिक्यूट करना शुरू करते हैं जैसे यीशु को परसिक्यूट किया गया। लेकिन मुझे और आपको, हमें खुदावन के कलाम पर कायम रहना है, इसी ईमान से, इसी यकीन से कि जैसे मेरा और आपका, हमारा खुदावन यीशु मुर्दों में से जिलाया गया। जिलाए जाने का मतलब जिंदा किया जाना है, यानी कि जैसे मेरा और आपका खुदावन यीशु खुद मुर्दों में से जिंदा हो गया, उसी तरह वो मुझे और आपको भी मुर्दों में से जिंदा कर देगा। जब भी हम इस दुनिया से कूच कर जाएं, जब भी हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, आज हमें मौत आ जाए या कुछ अरसे बाद मौत आ जाए, हम खुदावन यीशु के साथ जो है वो जरूर फिर से जिंदा किए जाएंगे। इसीलिए आज का दिन जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है तमाम नजात पाने वालों की जिंदगियों में। हम देखते हैं जब कैंडल को अंधेरे में लेकर जा रहे होते हैं और गीत गा रहे होते हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, तो याद रखें हम जाहिरी तौर पर इस बात का इजहार करते हैं कि तारीकी में नूर आकर चमक गया है और हमारा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। उसी के वसीला से इस पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए जो है वो नजात का ऐलान कर दिया गया है। हम कलाम के साथ साथ अगर इस गीत के भी बोल पर गौर करें, हमने थोड़ी देर पहले गाया भी था, लिखा है पापा तो बचावन यीशु आया जागते ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। यीशु मसीह पापों से बचाने के लिए आया और पापों को मिटाने के लिए आया, और यीशु मसीह ने मेरे और आपके, हम सब के पापों को मिटा दिया। जरूर है कि अब हम पाक और रास्त जिंदगी यीशु की हजूरी में गुजारें और उसके साथ जो है वक्त आने पर बादशाहत कर सके। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावन। जितने लोग आज ईस्टर मना रहे हैं, तमाम दुनिया में मसीही कौम के लोग जब आज का दिन मना रहे हैं, नजात के दिन को मना रहे हैं, खुदावन तू हर एक के साथ हो, हर एक को अपनी पनाह में लिए रख, बड़ी तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, बड़े महफूज तरीके के साथ खुदावन आज का दिन दुनिया भर में मनाया जाए। तो अपने लोगों को, अपने लोगों के घरों को, चर्चेस को, तमाम इबादती जगहों को खुदावन तू अपनी पनाह में रखना और हर किस्म के हादसे से और खतरे से महफूज रखना। खुदावन जो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिख रहे हैं, उनकी दरखास्तों पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, कबूल कर और उनका मुस्बत जवाब दे के तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़े, तेरी शुक्रगुजारी करें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर
सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से और फिर से एक बार कहती हूँ मेरी फैमिली की तरफ से, द वे ऑफ हेवन की पूरी टीम की तरफ से सबको आज ईस्टर का दिन, हमारी नजात का, हमारी फतह का दिन बहुत ज्यादा मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।